है जिसकी 6 साल की उम्र में जिसकी पिता की गोली मार के हत्या हो गई हो, 6 साल की उम्र से संघर्ष शुरू करा, हारा नहीं मैं, कभी टूटा नहीं मैं। 6-7 साल की उम्र से संघर्ष कर रहा हूं, 6-7 साल की उम्र से लड़ रहा हूं, लेकिन कोई भाई ऐसा नहीं कह सकता कि कुछ ना होते हुए मैंने लोगों को साथ दिया, लोगों का सहारा बना। और आज भी ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, लाख साजिशें मेरे खिलाफ कर रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं कभी किसी से कहता नहीं, खींच के काम कराते हैं मुझसे। कई बार अगर गाड़ी में बैठ लिया तो जैकेट पकड़ के खींच लिया, कहने लगा राणा बात सुन मेरी। तो मुझे खुशी होती है इस बात की। मुझे नेता इस बात पे नाराज हुआ, कहने में जैकेट खींच ली साड़ी मारी, बहन जो बताओ कैसा आदमी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उसे हक है मेरे पे कि जैकेट खींच के काम कराता हूं उससे। तो अब वो मेरा वक्त आ गया कि आने वाला ये जो अब 9 महीने मान लो, 10 महीने मान लो, 11 महीने मुश्किल से हैं, ये जो आखिरी साल है, मेरी आपसे ये इल्तिजा है, ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब आप यहां से उठ के जाओगे, अगर आप ये चाहते हो कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, अगर आप ये दिल से चाहते हो, तो जब आप यहां से जाओगे तो जितने हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, जितने हमारे चाहने वाले, जितने हमारे जानने वाले विधानसभा बेहट में हैं, आप सबसे बात करना, सबसे जिक्र करना। अगर सब हामी भरेंगे, सब साथ देंगे तो चुनाव लड़ेंगे, और अगर सब साथ नहीं देंगे तो चुनाव लड़के कोई फायदा नहीं। तो मेरा आपसे सबसे पहले तो यही दरखास्त है कि आज जब आप इस बैठक से उठोगे तो कम से कम एक एक साथी, एक एक भाई अपने आप को रोहित राणा समझ के काम करना, क्योंकि आप अपने आप को मेरे जैसा महसूस करोगे तो मुझे मजबूती मिलेगी। क्योंकि मैंने ये महसूस करा है, जब मैं कई बार चुनावी मंचों पर जाता हूं, इन नेताओं ने एक जुमला पकड़ रखा है। और कमाल की बात देखो, बेहट विधानसभा के हक और हुकूक की बात वो करेंगे कि अगर आप इन सारे नेताओं से, विधायक, एमपीओ से ये पूछ लो कि भाई गांव विधानसभा बेहट के गांव के नाम बता दो, भरोसे के साथ कह रहा हूं एक नाम नहीं बता सकता है। बिल्कुल सही कह रहे प्रधान जी। अगर इन्हें कहीं मैयत में जाना हो, कब्रिस्तान में, शमशान में कहीं जाना हो, तो गांव के एक आदमी को बुलाओ, कहेंगे भाई जरा मैं कब्रिस्तान में लेके चल या शमशान में लेके चल। गांव के शमशान और कब्रिस्तान नहीं बताई ने, जहां सबसे ज्यादा दुख बांटता है आदमी। कमाल की बात देखो, भरोसे के साथ कह रहा हूं, किसी नेता के पास चले जाओ, कोई नेता, विधायक, सांसद किसी गांव में चला जाए विधानसभा के, अगर उसे किसी गांव में आप बुलाओगे तो गांव के किसी साथी को फोन करेगा, कहने लगा भाई जो नजदीक में शमशान घाट है, कब्रिस्तान में लेके चल, कहाँ है। कमाल की बात देखो, 15-15, 20-20 साल के बाद आज तक इन्हें यही नहीं पता कि शमशान घाट और कब्रिस्तान कहाँ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी, जो नेता हमारे गांव के नाम नहीं जानते, जो हमारे शमशान घाट कब्रिस्तान का रास्ता नहीं जानते, वो क्या हमारी रहनुमाई करेंगे। अब आप ये बताओ। इन्होंने एक निजाम बना लिया, अगर कोई आदमी मर जाए, कोई मैयत हो जाए, ये तब तो जाएंगे नहीं, ये 20-30 दिन इंतजार करेंगे, इस बात का इंतजार करेंगे कि साहब 20 दिन, 20 गांव में, 25 गांव में भाई कितने मर लिए, तो कोई चिल्ला बताओ, कहने लगे साहब 30 मर गए, कहने लगे भाई आज हो लो सबके। तो कमाल की बात देखो आप, कमाल की बात देखो कि नेता एक एक दिन में 20-20 गांव की मैयत मौत में जा रहे हैं। अरे भाई पता नहीं कैसे जा रहे। मैं तो अगर किसी की कोई मर गया, कोई मैयत होगी, कोई अर्थी जा रही, तो मुझे तो यार एक ही गांव में 3-3 घंटे लग जाए, 3-3 घंटे। मुझे नहीं समझ में आ रहा इन पे कौन सा तरीका है जो ये इतनी एक एक दिन में 30-30 गांव कर रहे हैं। तो ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, तो आपको ये एहसास हो कि ये लोग हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो पिछले 6 वर्षों में मुझे इस बात की खुशी कि जब आप विधानसभा के हर एक गांव में जाओगे, बिना विधायक सांसद बने, ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि कोई आदमी पुल लेकर आया हो। जहां कोई विधायक सांसद, पुल की बात आप कर दो, पुलिया की बात कर दो, छोटी सी बोलो दीपुर पुलिया हमारी,
वो लोधीपुर पुलिया कैसे बनी प्रधान जी आप और हम जानते हैं? समझे नहीं? कमाल की बात देखो कि जहां छोटी छोटी पुलिया विधायक सांसद नहीं बनवा पा रहे। मुझे इस बात की खुशी, जब आप चुनाव में जाओगे तो आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास बताने के लिए मगनपुरे का पुल है जो आप संघर्ष से लेके आए। यहाँ दबकोरा के प्रधान जी साहिल चौधरी जी बैठे होंगे, आपके पास बताने के लिए है कि दबकोरा में इंटर कॉलेज में जहां 500 बच्चे पढ़ते थे, उनके पास ना बिजली थी ना पानी था, लेकिन बिना विधायक सांसद बने आज उस गांव में आप बिजली लेके आए, पानी लेके आए। न जाने ऐसे कितने काम है। डाडल चले जाओ, डाडल में ख्वाजपुर में 2-2 साल जो सड़क नहीं बनी, जहां पत्थर ही पड़े रहे, जहां सैकड़ों लोगों के घुटने फूट गए, वो सड़क आपने बनवाने का काम करा। कोई ऐसा, आप यहाँ हमारे अब्दुल्लापुर के साथी बैठे होंगे, दिनेश काम्बोज जी, आप उनसे पूछ लो। अब्दुल्लापुर के हालात ये थे कि स्कूल में 3-3 फुट का पानी भरता था, लेकिन जब अब्दुल्लापुर के साथियों ने मुझे बताया तो मैंने कमिश्नर साहब से चाहे लड़ा झगड़ा कुछ ही करा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है 1 महीने के अंदर अंदर हमने उस 3 फुट के पानी का इंतजाम करा। आज वहां बच्चे आराम से पढ़ने का काम कर सकते हैं। तो आप किसी गांव में चले जाओ, रायपुर में चले जाओ, ख्वाजपुर में चले जाओ, दबकोरे में चले जाओ, फैजाबाद में, आपको मगनपुरे की घटना बता देता हूं। ये विधायक सांसद बड़ा काम तो क्या करेंगे, एक दिन मगनपुरे वाले यहाँ बैठे होंगे, मगनपुरे वाले का मेरे पास फोन आया कि हमारे बाजी चौधरी साथी बैठे हैं, कहने लगे राणा जी 1 महीने से गांव में अंधेरा है। आप सोच सकते हो कि एक महीने में ट्रांसफार्मर नहीं बदले। क्या काम है? अच्छा, ट्रांसफार्मर, कोई काम है ट्रांसफार्मर का? मगनपुरे जैसे गांव में 1 महीना अंधेरा रहा। और जब उन्होंने कहा, कहने लगे राणा जी अंधेरा 1 महीने से, तो मैंने चीफ को डांटा। तो 2 घंटे में वहां जब ट्रांसफार्मर बदला तो मगनपुरे वाले इतने खुश हुए कि 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मेरा इतना शानदार स्वागत करा, मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं, बात सही है प्रधान जी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बड़े काम तो छोड़ो, जानीपुर में चले जाओ, जहां पानी का कोई साधन नहीं है, 20-20 दिन वहां गांव के ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए। तो जो नेता, जो विधायक, सांसद, पूर्व विधायक ट्रांसफार्मर नहीं बदलवा पा रहे, वो आपके हमारे बच्चों को क्या तो पढ़ा लेंगे, क्या उन्हें रोजगार दे देंगे, क्या थाने तहसील का काम करा देंगे। तो बहुत ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि एक ऐसा बच्चा आपके सामने खड़ा है जिसकी 6 साल की उम्र में जिसकी पिता की गोली मार के हत्या हो गई हो, 6 साल की उम्र से संघर्ष शुरू करा, जब इसके सिर पे पिता का साया ना हो, जब लोग जिसे ये कहने लगे अब ये बच्चे उजड़ जाएंगे, लेकिन हम लोग उजड़े नहीं। उसके बाद संघर्ष करा, 6 साल की उम्र से संघर्ष शुरू करते करते जब 20-21 साल तक आया तो फिर टूट हुई, फिर सब बिखर गया। फिर लोगों ने कहा, कहने लगे साहब ये जमीन आपको बेचनी पड़ेगी, लेकिन फिर नहीं टूटा। यहां से मुंबई गया, 9 साल मेहनत करी, पैसा कमाया, नाम कमाया, फिर वापिस आया। जब यहां आया तो मुझसे कहा कि आप इस सियासत में मत आना, अगर आप इस सियासत में आओगे तो कोई चाय पिलाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, कभी जिंदगी में हार आनी में